ओम नमो नारायण मित्रों। तो सब कुछ बदल डाला शनिदेव ने। आपको बताया था, वर्षों पहले बताया था, जब शनिदेव आए थे मकर में, तो आपको बताया था कि भाई शनिदेव क्या करेंगे। उस समय में बताया था जब चारों तरफ अंधकार था, कोरोना के लिए दुनिया जूझ रही थी, तो उस समय में बताया था कि बदले शनिदेव, बदलेगी दुनिया, शनिदेव है तो मुमकिन है। शनिदेव ने दिखाया कि भाई मत खेलो पर्यावरण से, ये महंगा पड़ेगा इंसान को। वो सैंपल शनिदेव दिखा चुके। तो साथ में ये भी संदेश था शनिदेव का कि औद्योगिक क्रांति का ये मतलब नहीं है कि अंधाधुंध आप प्रकृति के जो एक सिस्टम है उसको आप कंडम कर दो पैसे के चक्कर में, संपदा के चक्कर में। खैर, तो ये सब बातें आपको कई साल पहले बताई थी। भारतवर्ष के लिए शनिदेव अपूर्व सफलताएं लेकर आएगा, ये आपको बताया था कि इस बार नंबर भारत का है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति, खाड़ी की तेल क्रांति, जापान और सिंगापुर की गठन से लेके कितने छोटे छोटे देश हैं और आर्थिक रूप में वो कितने बड़े हैं। फिर उसके बाद चीन की औद्योगिक क्रांति, अब नंबर भारत का है, ये भी आपको बताया था। शनिदेव न्यायकारी हैं। इतिहास में कानून ही बदल गए, दफाएं बदल गई, वकीलों को पढ़ना पड़ रहा है नए सिरे से। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है मित्रों, ये ऐतिहासिक बदलाव हैं। तो अब आप देखो शनिदेव ने क्या क्या बदल डाला। हालांकि अपनी राजनीतिक कुंठाओं के चलते या विचारधारा के चलते आप कुछ भी कह सकते हैं कि शनिदेव न्यायकारी नहीं है, लेकिन भाई न्यायकारी तो है। जिन लोगों ने हमारी सेवा का प्रण लिया था और वो ये कहते थे कि हम समाज सेवा करेंगे, 4 जोड़ी कुर्ते पजामे सिलवा के निकल जाओ, भाई हम समाज सेवा करेंगे। और सेवा किसकी हो रही थी वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आज राजनीति करना कितना कठिन हो गया है, यही शनिदेव करते हैं। इजी नाम की चीज नहीं है। आज राजनीति इतनी आसान नहीं रही है जो उस समय में उस समय में तो जिसको देखो वही नेताजी हो रहा था। और एक और चीज जिस पे पब्लिक आज गौर नहीं कर रही है या हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे जो उनके सिपाही रहे हैं, आज अपनी संपदा को बचाने के लिए वो किस कदर बेबस हैं। जिस व्यक्ति के पास 2 जोड़ी कुर्ते पजामे के अलावा उसने कुछ नहीं रखा, उस व्यक्ति के नाम पे इतनी संपदा जमा करना किसने बताया था भाई। इनकी संपदा ने ही इनको पंगु बना दिया है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सोचते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, लड़ाई जनता लड़े और हम राज करें। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू जी के
उन्होंने जेल में रहे, तरह तरह के कष्ट उठाए, उस स्थिति में आके जिसमें कि आप इजी रह सकते हो, आज उनके नाम पे जो राज कर रहे थे वो कितने स्वार्थी, कितने लालची और कितने मौका परस्त हैं, वो आप देख सकते हो। उन्होंने जेल में मेले की टोकरियां ढोई हैं जवाहरलाल जी ने, ऐसे ही थोड़ी राज मिलता है। लेकिन आज उनके नाम पे क्या क्या हुआ है फिर आपको पता ही है देश में। तो शनिदेव ने सबका न्याय कर दिया। आज तो या तो जो समाज सेवक बनने का दम भरते थे, या तो भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं, और या फिर वो अपनी संपदाएं बचाने में लगे हैं, पालतू हो गए हैं। फिर आप किस बात के नेता थे भाई? और खाली उनकी नहीं, आप किसी भी पार्टी की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता की बात कर लें, जो पिछले शनि में जिनका प्रभाव हुआ था, उदय हुआ था, चाहे चौधरी चरण सिंह, चाहे देवीलाल जी, वो सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं। तो ये देखो, इसका सबका न्याय शनिदेव ने कर दिया कि आप कितने बड़े समाज सेवक हो, हमारे सामने सबको नंगा कर दिया। संघर्ष का मादा क्या है आपका? नहीं है, संघर्ष नाम की तो इनके अंदर चीज ही नहीं है। ये तो अपनी संपदाएं बचाने में लगे हैं। तो क्या न्यायकारी नहीं है शनिदेव? ये आपको बता दिया था। फिर भारतवर्ष की बात कर लें। देखो, भारत का आज विश्व में नाम है। हालांकि भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए थे। आज पाकिस्तान का क्या हाल है आप स्वयं देख लो जाके, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस पे ग्रह की मार पड़ती है उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उससे आपका ग्रह भी पीड़ित हो जाता है। हाँ, ग्रह का न्याय देख सकते हो आप, ग्रह ने कैसा न्याय किया है। और भारत एक ही है, लेकिन आपको भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं, अनुमान शास्त्री हूं, अनुमान लगाता हूं। तो आपको पहले बताया गया था कि शनिदेव न्याय करेंगे और ये समय भारत का होगा। आज रेलवे में, रोड के विषय में तो आपको खुल के बताया था कि भाई ये रोड तो बनाते ही हैं। तो आज तो रेलवे में, रोड में, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट में गजब की क्रांति भारत ने की है। आज हम लोगों का रहन सहन बदल गया है। हम लोगों को जो सुविधाएं थी वो कितनी हो गई हैं। एक क्लिक पे आज सब कुछ उपलब्ध है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, राजनीतिक तौर पे आप किसी का विरोध कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम तो भाई भारत में हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब उस चीज को हो सकता है हमें कुछ और तरीके से परोसा जाता हो। तो खान पान, वर्क कल्चर, न्याय व्यवस्था, क्या नहीं बदल डाला शनिदेव ने, आप बताओ ना। आप खाली रेलवे में किसी ट्रेन में बैठ जाइए तो आपको पता लग जाएगा भाई शनिदेव ने क्या बदला है। आप किसी हाईवे पर निकल जाइए तो आपको पता लग जाएगा शनिदेव ने क्या बदला है। तो ठीक है। और हथियारों के क्षेत्र में अपनी जो हमारी मिलिट्री पावर है उसके क्षेत्र में आज हम अपने
अपने फाइटर जहाज बना रहे हैं हम। सोचा था कभी आपने? सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज हम अपने फाइटर जेट बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उनका। और जो लोग हमें एयरपोर्ट पे नंगा कर देते थे ना, जो देश नंगा करके तलाशी लेते थे, हमारी नहीं, हमारे बड़े बड़ों की, आज उनकी हालत क्या है? वो रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। ये है शनि। वो कहते हैं भाई आओ भाई, इंडियन मोस्ट वेलकम। आज भारतवर्ष का विश्व में नाम है। तो देखो, जो काम सही है उसको तो कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आगे आपकी मर्जी है। तो इस शनि ने तो ज्योतिषियों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। अब आपको ये भी बताया था कि भाई चीन में थोड़ा सा मंदा आएगा, तो धीरे धीरे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी फैक्ट्री लगी हुई है, भाई साहब उसको बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बदलना कोई आसान काम नहीं है, हंसी खेल नहीं है कोई। ये कोई आपका ब्रेड बिस्किट का पैकेट थोड़ी है। तो जो सिस्टम एक बना हुआ है, उस सिस्टम से निकलने में टाइम लगता है, और निकल रही हैं कंपनियां चीन से और भारत में आ रही हैं। तो अब ये भारतवर्ष की होगा आने वाला समय, इस उम्मीद के साथ आपको थोड़ा शनिदेव की परिक्रमा का याद दिलाना था। जो हमारे विद्वान प्रधानमंत्री, पहले वित्त मंत्री भी थे, सरदार मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा जो एक फसल बोई गई थी, लेकिन उसमें खरपतवार उग आए थे, तो वो शनिदेव ने वो खरपतवार साफ किए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो विद्वानों का सदा सम्मान करना। राहु देव की देवी सरस्वती है। राहु जैसा क्रूर ग्रह, राहु जैसा पाप ग्रह, राहु जैसा स्वार्थी ग्रह और राहु जैसा बहरूपिया ग्रह भी उस मामले में स्पष्ट है। वहां उसके कोई दो रोल नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, सीखो। तो वो भी सरस्वती को अपनी देवी मानते हैं, मां के समान मान के, अपनी ईष्ट मान के उसका सम्मान करते हैं राहु देव भी। तो चाहे आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन कुछ मामलों पे आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो वही सोच आपकी सरस्वती के विषय में होनी चाहिए। आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, आपकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, और आपका कर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई विषय ऐसे हैं। तो सरस्वती का सदा सम्मान करना सीखो। जितने भी विद्वान लोग हैं ये सब सरस्वती के पुत्र हैं। हाँ, उन्होंने जो फसल लगाई थी उसका आज भारत को परिणाम मिल रहा है। खरपतवार काफी उग गए थे उसमें, तो खरपतवारों को वर्तमान जो लोग हैं इन्होंने साफ कर दिया। ठीक है ना? तो सरस्वती का सम्मान करो। बाकी सबको नंगा कर दिया है शनिदेव ने। जो समाज सेवा का दम भरते थे ना, 4 जोड़ी कुर्ते पजामे सिलवाए कि हम समाज सेवा करेंगे जी, हम राजनीतिज्ञ हैं,
अपनी जमीन बचाने में लगे हुए बेचारे, क्या अपनी संपदा को सुरक्षित रखने में। क्या ये संघर्ष, ये मतलब मुझे देख के शनिदेव ने ऐसा, मतलब ये चाहते हैं कि जनता लड़ाई लड़े सरकार से, और जनता और सरकार की लड़ाई में हमारा दाव लग जाए। भाई राज आपने किया है जी, आपके बुजुर्ग भी गए थे जेलों में, आप क्यों डरते हो? करो एक बार कुछ संघर्ष, तब तो जनता भी साथ दे। जनता को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, जनता की लाइफ तो इजी हुई है, चाहे आप रेल में जाओ, चाहे रोड पे जाओ, चाहे जहाज में जाओ, जनता तो खुश है। आज एक क्लिक पे सब कुछ है। सब तरह का भ्रष्टाचार खत्म है, तो जनता क्यों लड़ेगी भाई? तो लड़ना तो नेताओं को पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि वर्तमान जो व्यवस्था है, इनको शनिदेव दंड क्यों नहीं दे रहे? तो आज इशारा कर रहा हूं, नीच के शनिदेव आने दो, अभी 2.5 साल हो रहे हैं। 1 नंबर में जब शनिदेव आएंगे तब पता लगेगा आपको, तब शनिदेव इनका भी हिसाब लेंगे। तो खैर ये चलता रहता है, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है, ये आपको बता दिया था। निवेशित रहिए, निवेश करते रहिए। लेवल शेवल भाई मैं फेल हो गया लेवल में, तो लेवल तो मैं आपको बात करूंगा नहीं। बाकी हाँ, बड़ी मछलियां अब अपना काम किस तरह करती हैं उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वो राहु और बुध रिलेटेड, भाई सबसे कठिन काम एस्ट्रोलॉजी में राहु से और बुध से रिलेटेड जो प्रभाव होते हैं उनको ट्रैक करना होता है। शनिदेव के 7 प्रभाव हैं, कोई भी देख सकता है। बृहस्पति के 7 प्रभाव हैं, शुक्र के 7 प्रभाव हैं। आप ऐश्वर्य में, लग्जरी में कहीं भी देख सकते हैं शुक्र के प्रभाव। लेकिन ये डिप्लोमेटिक मामला हो जाता है शनि और राहु, बुध और राहु का। इसको ट्रैक करना एस्ट्रोलॉजर के लिए भी उतना ही कठिन है जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है। हालांकि चढ़ते हैं लोग, तो हम नहीं चढ़ पाए, लेवल हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन फिर भी निवेशित रहिए, निवेश में फायदा है। इंडिया ने अभी बहुत आगे जाना है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई ये आएंगे या वो आएंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, ये मेरे लिए उचित भी नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजर को मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा सा, मान लो एक आम आदमी की हाइट 6 फुट है, तो 4-5 फुट ऊपर उठ के 11-12 फुट पे, 12 फुट से उसको देखना पड़ता है दुनियादारी को। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर है सुन लो, कभी भी ऐसे जब तुम दृष्टा बनो तो 5 फुट ऊपर से देखो कि भाई क्या है। तो इस शनिदेव, अब ये भी राशियों का भी आप कह रहे हो, डाल दूंगा वीडियो राशि वाइज भी, लेकिन देखो अब रोड बने तो भाई सबको ही फायदा हुआ है ना। बताओ आप, किसको फायदा नहीं हुआ? तो जगत कुंडली के, काल पुरुष की कुंडली के प्रभाव बहुत विस्तारित होते हैं। तो जो रोड बने हैं, जो कुछ विकास भारत में हुआ है, उसका सबको फायदा हुआ है। खैर, इस वीडियो को किसी के भी पक्ष या विपक्ष में ना लेके प्योर
एक ज्योतिषी का जो अनुमान होता है, जो व्यू होता है, उस तरीके से लेना। अपना अपना भजन है, अपनी अपनी भक्ति है, वो किस तरह से आपको बचाती है, किस तरह से आपका सहयोग करती है, देखने वाला वो चीज भी देख सकता है, यदि चाहे तो, उसके पास दृष्टि हो तो। फिर ग्रह कहीं भी चलते रहो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अपना भजन, अपनी भक्ति, अपना अपना सिस्टम है सबका। बाकी तो इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन बहुत कम प्रभाव ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिसमें सामने आशीर्वाद भगवान का दिखता है साक्षात, कि हाँ भाई भगवान का इस व्यक्ति पे आशीर्वाद है। तो भगवान के आशीर्वाद को देखो, किसी व्यक्ति में भगवान